गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की हिंदी की किताब रिमझिम का चैप्टर नंबर 5, जहाँ चाह वहाँ राह। यानी कि जहाँ चाह वहाँ राह। ठीक है, जब इंसान चाहता है तो राह निकल ही आती है। जहाँ इंसान चाहता है और जहाँ चाहता है वहाँ राह अपना आप बन जाती है उसके लिए। इसका मतलब ये होगा। तो आइए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। मलमली मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। यानी कि मलमली का मतलब होता है जो चिकना कपड़ा होता है ना, चिकनावट वाला, बहुत सॉफ्ट और चिकना, उसे मलमल बोलते हैं। तो उसकी एक धोती थी, उसका रंग बादामी था और जो है वो एकदम से खिल रहा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। कसूती धागा होता है एक, उससे, ठीक है, यानी कसूती धागे कसूती के धागे से जो है किनारों पर उसने टाँके लगाकर एक बेल बनाई थी। ठीक है, पल्लू पर भरवा टाँके अपना कमाल दिखा रहे थे और पल्लू पर जो है उसने भरवा टाँके लगाए थे। यानी कि टाँकों को भर कर लगाया था। जैसे टाँके लगाते हैं उनको बीच में से भी धागे से जो है उनको भर दिया था। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। यानी कि जो सुनहरे थे, सुनहरे जो अच्छे देखने में अच्छे लगते हैं, सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। यानी कि उसने उस धोती पर सुनहरे रंग के, और जो है सुनहरे बोलते हैं हल पीले से कलर के, पीले से कलर की जो पीला चमकदार कलर होता है उसे सुनहरा बोलते हैं। ठीक है, तो सुनहरे रूपहले बेल बूटे से जान आ गई थी। मलमल में, यानी कि मलमल में सुनहरे बेल बूटों से जो है जान आ गई थी। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। यानी कि इन बेल बूटों को इला सचानी ने सजाया था। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। यानी कि इला जो एक लड़की थी उसकी एक अनूठी हिम्मत की मिसाल है। यानी कि एक जो हिम्मत दिखाई उसने, उसकी एक अनूठी मिसाल है, क्योंकि वो अपने हाथों से कुछ नहीं कर पाती थी इसीलिए। ठीक है, 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। यानी कि 26 साल की जो इला लड़की थी है, ये जो है गुजरात के सूरत ज़िले में रहती थी। गुजरात एक स्टेट है, उसमें जो एक डिस्ट्रिक्ट है सूरत, वहाँ पर वो रहती थी। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। यानी कि उनका जो बचपन था वो अमरेली ज़िले के राजकोट के गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। सांझ का मतलब होता है शाम होते ही। जो मोहल्ले के बच्चे थे वो घरों से बाहर आ जाते थे। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते। यानी कि कुछ बच्चे जो थे वो मिट्टी में जो है आड़ी तिरछी यानी कि लकीरें, लाइन खींचते थे। यानी कि वो मिट्टी में खेलते थे। कुछ कनेर के पत्तों से पिट पिटी बजाते। कुछ कनेर के पत्तों से एक पेड़ होता है कनेर का, उसके जो पत्ते होते हैं काफ़ी बड़े से होते हैं, उनसे जो है पिट पिटी बनाते थे वो। ठीक है, यानी कि उसको बजाते थे। कुछ गिट्टे खेलते, यानी कि जो गिट्टों से खेलते हैं, छोटी छोटी सी पत्थर की या किसी चीज़ की गिट्टे बना के खेलते हैं उससे। कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते हैं। यानी कुछ जो है जो घड़े होते हैं उनके जो टुकड़े होते हैं उनसे जो है पिट्ठू खेलते थे। यानी कि एक गिट्टी के ऊपर बहुत सारी गिट्टी लग के उन उस पर गेंद से मारकर वो पिट्ठू बोलते हैं। वो खेल होता है, खेल का नाम है, वो खेलते थे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। यानी कि जब इन सब खेलों से उनका मन भर जाता था तो वो जो है पेड़ों पर जो है झूला डालते थे और फिर ऊंचे ऊंची वो झूल लेते थे। ठीक है, पेंगे बोलते हैं, पीछे से कोई धक्का देता है, जैसे जब हम झूला झूलते हैं तो पीछे से हम धक्का देते हैं तो ऊंचे ऊंचे जो हम झोंके लेते हैं उसे पेंगे बोलते हैं। कच्चे नीम की निमोरी सावन जल्दी अयो रे। यानी कि ये गाना था, वो इस तरह से गाना गाते थे। इला गाने में तो उनका साथ देती थी, पर
उनके हाथ साथ पेंगे नहीं ले पाती। यानी कि इला जो है वो उनके साथ गाने में साथ देती थी, मगर उनके साथ जो है पेंगे नहीं ले पाती, यानी कि उनके साथ साथ सही तरीके से नहीं दे पाती थी। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, यानी कि वो जो है उनके साथ सब कुछ करती थी, मगर वो जो है उसके हाथ उठते नहीं थे, तो वो जो है झोंके नहीं ले पाती थी झूले में। ठीक है। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती, मन ही मन सोचती, मैं भी कुछ ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। और वो जो है एकदम चुपचाप होकर एक किनारे पर बैठ जाती थी और सोचती थी कि मैं ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके, यानी कि बच्चे भी चाहते थे कि इला जो है उनके साथ किसी न किसी तरह खेल सके। कभी कभार वे पकड़म पकड़ाई और अमृत विष के खेलों में शामिल हो जाती, यानी कभी कभी वो जो है पकड़म पकड़ाई और जो है अमृत विष के जो खेल होते हैं, ये खेलों के नाम है जो है, उसमें जो है उनके साथ शामिल हो जाती थी, उनके साथ खेलने लगती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। यानी कि जब वो उनके साथ जम के दौड़ती, मगर जब धप्पा मारने की बारी आती थी, जो हम लुका छुपी खेलते हैं, हाइड एंड सीक, तो उसमें जो है धप्पा मारते हैं पीछे से, तो जब मार उसकी बारी आती थी तो वो निराश हो जाती थी। हाथ ही उठेंगे तो धप्पा कैसे हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी, यानी कि जो है जब उसके हाथ ही नहीं उठते तो वो धप्पा हाथ से कैसे देगी। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती थी, यानी कि नाखुश, निराश का मतलब होता है नाखुश हो जाती थी। वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ न देने की ठान रखी हो, यानी कि वो बहुत कोशिश करती थी, मगर उसके हाथों ने तो ऐसा हो गए थे उसका हाथ, जैसे उसके हाथों ने ये ठान रखा हो कि मैं इसका साथ नहीं देंगे, यानी कि उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं उठ पाते थे। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। इला ने जो है अपने हाथों की एक चुनौती माना अपने लिए, तो उसने जो है जो है बहुत अच्छा काम किया कढ़ाई वगैरह में। वो अपने पैरों से कढ़ाई सिलाई करने शुरू किया, उसने पैरों से ही लिखना शुरू किया। तो यह है एक पैरों से हाथों से जो एक अपाहिज लड़की थी ये, ठीक है। तो जो है इस तरीके से ये कहानी उसके ऊपर है, बहुत अच्छी कहानी है ये। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।